हम हमारे तीसरे कलमात के लिए तैयार होंगे और मैं विनती करता हूँ डॉक्टर अभिषेक प्रेस हैं और वो हमारे बीच में तीसरा कलमात को बताएंगे, दर्शाएंगे परमेश्वर के वचन में से। यूहन्ना उसके 19वां अध्याय, जॉन चैप्टर 19 कहाँ मिलेगा? यूहन्ना उसका 19वां अध्याय और उसके हम 23 पद से लेके 37 पद के बीच में हम देखेंगे। 23 से 27 पदों के बीच में हम इस बात को देखेंगे। यूहन्ना 19 उसका 23 से 27 पदों के बीच में हम इस बात को देखेंगे। ओके, डॉक्टर अभिषेक प्लीज। मैं पादरी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मौका दिया मुझे कि मैं तीसरे कलमे पे आज बोलूँ। पिछली बार दूसरे कलमे पे और उससे पहले 5वें कलमे पे बोला था। हालांकि इस बार थोड़ा समय कम दिया है तुम लोगों को, 10 मिनट दिया है, लास्ट ईयर 20 मिनट दिया था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी पूरी बात कह सकूँ। यूहन्ना उसका 19वां अध्याय उसके 23वें पद से ये लिखा हुआ है, सैनिकों ने जब यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया तो उन्होंने उसके पूरी वस्त्रों को उतारा, उसके 4 भाग किए, प्रत्येक सैनिक के लिए एक भाग। इसी प्रकार कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बन सीवन ऊपर से नीचे तक बना हुआ था, इसलिए उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम इसको न फाड़ें, परंतु इसके लिए चिट्ठी डालने की ये किसका होगा, जिससे कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। उन्होंने मेरे ऊपरी वस्त्र बांट लिए, आपस में बांट लिए और मेरे कपड़े पर चिट्ठी डाली। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया, परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। तो जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेलों को, जिससे वो प्रेम रखता था, पास खड़े हुए देखा, तो अपनी माता से कहा कि हे नारी, देख तेरा पुत्र। तब उसने उस चेले से कहा, देख तेरी माता, और उसी समय वो चेला उसे अपने घर ले गया। उसी समय वो चेला उसे अपने घर ले गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे रखूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इस पर थोड़ा सा एम्फसाइज करूंगा कि उसी समय वो चेला उसे अपने साथ ले गया। अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने अपना जो मिनिस्ट्री थी वो 29 ईयर्स की एज में शुरू की और 3.5 साल उन्होंने मिनिस्ट्री की। कहीं कहीं पे कुछ बाइबल के जो हिस्टोरियंस हैं वो 5 ईयर्स कहते हैं, लेकिन वो 3-3.5 साल के करीब था। एट द एज ऑफ 33 ही वाज क्रूसिफाइड। और जब मरियम की यूसुफ से मंगनी हुई थी, शी वाज अराउंड 15 ईयर्स ओल्ड, कोई 14 कहते हैं, कहीं कहीं पे 15 लिखा हुआ है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो 30
33 यीशु मसीह की एज और 15 मरियम की एज, 15 की एज में वो उसने यीशु मसीह पैदा हुए। और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तो उस समय उनकी एज जो है, मरियम की एज 48 रही होगी। और हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि यूहन्ना जब मरियम को ले गया तो 12 साल मरियम उसके साथ रही और उसके बाद मरियम की डेथ हुई। ये रिकॉर्ड पे, बाइबल के रिकॉर्ड पे नहीं है, लेकिन हिस्टोरियन जो बाइबल के हिस्टोरियंस हैं वो इस बात को कहते हैं। तो करीब करीब 60-61 की एज में मरियम की डेथ हुई। ये मैं डिलिबरेटली कह रहा हूँ, इसके बाद मैं आऊँगा क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि पौलुस ने एक बहुत अच्छा वचन दिया है पहला तीमुथियुस के 5वें अध्याय में। हम अगर जनरली तो माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे जो है, आज की जो एज है, आज की जो स्थिति है, आज का जो ज़माना है, बच्चे अपने माँ बाप की केयर करना पसंद नहीं करते, उनकी जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते। उसके बहुत सारे कारण भी हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उस शहर में जहाँ पे उनके माँ बाप हैं वहाँ नहीं रहते हैं, दूसरे शहर में जाके नौकरी करते हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ, हालांकि मेरे माँ बाप दोनों नहीं हैं अभी, लेकिन मेरा भाई था है और मेरी बहन उन्होंने उनकी सेवा की। तो एक तो रीज़न ये होता है कि दूसरे शहरों में जाके बच्चे नौकरी कर रहे हैं। दूसरा एक रीज़न है यहाँ पे खासकर मुंबई में कि लड़कियाँ पूछती हैं कि तुम अपने माँ बाप शादी के समय तो अपने माँ बाप के साथ रहोगे, अलग फ्लैट लेके रहोगे, क्योंकि उनको माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। तो ये भी एक रीज़न है, क्योंकि आजकल ऐसा एक ट्रेडिशन हो गया है, क्योंकि सास से कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन ये एक जनरल बात है, वर्ल्डली बात है, जो आज की स्थिति में हम देखते हैं इन सब बातों को। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने, हालांकि वो उसको मालूम था कि वो मर जाएगा और अपने उस मिशन को पूरा करने के लिए आया था, और इस बात का भी उसको ध्यान था कि उसके दूसरे भाई बहन हैं। मरियम और यूसुफ के 4 बेटे और थे और 2 बहनें थी। ये लिखा हुआ, ये रिकॉर्ड पे है, बाइबल के रिकॉर्ड पे है कि उसके दूसरे भाई बहन थे। मत्ती उसका 12वां अध्याय में ये लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ये बात कही और उसने उस चेले के हवाले किया जो सबसे कम एज का था और जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और जो यीशु मसीह के बहुत क्लोज रहता था, उसके सीने पे सर रख के रहता था। उस चेले को यीशु ने कहा, ये तेरी माता है, अपनी माँ को उसके हवाले किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को लोग नहीं बल्कि उनको पूरा करने के लिए आया हूँ। ये जो बात कही वो जो 10 आज्ञाओं में से जो 6वीं आज्ञा है, तो अपने माता पिता का आदर करना, ये उसको पूरा करना है, क्योंकि व्यवस्था को लोग करने के लिए नहीं आया था, उसको पूरा करने के लिए आया था। अगर हम देखें हिस्ट्री को पढ़ें, जो हिस्टोरियंस ने लिखी है, जोसेफस या दूसरे जो क्रिश्चियन हिस्टोरियंस हैं, करीब 9 बजे के आसपास, सवेरे 9 बजे के आसपास यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। करीब 9 बजे के आसपास, और 3 बजे 6 घंटे वो क्रूस पे रहे और करीब 3 बजे के आसपास उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उस क्राउड को, उस भीड़ को देखें जो वहां पे इकट्ठी थी, उसमें 2 तरीके के लोग थे। मेजॉरिटी उनकी थी जिन्होंने कहा कि हमें, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ और यीशु मसीह को इसको क्रूस पर चढ़ा। और माइनॉरिटी में वो लोग थे जो जानते थे कि ये इनोसेंट है और इसने कुछ भी नहीं किया है, जो उसके शिक्षाओं पे चलते थे, जो उसके चेले थे या उसके बहुत क्लोज लोग थे। लेकिन जो उसके चेले थे, मेजॉरिटी जो 12 चेले थे, उनमें से शायद ही वहां पे कोई हो, क्योंकि वो भाग गए थे, वहां से निकल गए थे, क्योंकि वहां पे एक डर का माहौल था
एक बहुत दुआबों की स्थिति थी, एक डर का माहौल था। वो डर गए थे कि कहीं हमें भी न मार दिया जाए। जब भीड़ छटने लगी तो यूहन्ना, उसका जो सबसे प्रिय चेला था, वो उसकी माता के साथ वहां था, दूर खड़ा था। जब भीड़ छटने लगी तो वो क्रूस के पास आ गया, और जब वो क्रूस के पास आ गया तो यीशु मसीह ने मरियम को देखा और उस चेले को देखा। मरियम की स्थिति ये थी कि वो लगातार रो रही थी, वो दुखी थी, वो परेशान थी। वो हो सकता है कि उसके घाव को साफ करना चाहती हो, उसका जो पसीना है उसको पोंछना चाहती हो। वो पूरी रात उसको टॉर्चर किया गया, उसको पानी पिलाना चाहती हो, लेकिन वो नहीं कर सकती थी क्योंकि वो क्रूस पर लटका हुआ था और वहां पे सैनिक मौजूद थे। एक बहुत अग्नि और बहुत पीड़ा की स्थिति में मरियम वहां पे थी, और इस बात को यीशु मसीह ने महसूस किया, वो इस बात को जानते थे। लेकिन मरियम को ये बात मालूम थी कि यीशु मसीह के साथ क्या होने वाला है और उसको ये पीड़ा होने वाली है। ये एक भविष्यवाणी है जो मिलती है लूका उसके 2 अध्याय में। शमौन नाम का एक व्यक्ति, जो बूढ़ा व्यक्ति था, जिसको परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा मिली थी, और पवित्र आत्मा ने ये उसको कहा था कि जब तक तू परमेश्वर को न देख ले, उसके उद्धार को न देख ले, तब तक तू नहीं मरेगा। और उसी के साथ एक वहां पे एक और नबिया थी जिसका नाम हन्ना था। जब यीशु मसीह को मंदिर में ले जाया गया, मरियम और यूसुफ ने मंदिर में ले गए उसको एक रिचुअल के लिए, व्यवस्था की एक विधि को पूर्ण करने के लिए। तो 2 अध्याय में उसके 28वें पद में ये लिखा हुआ है कि तब उसने बालक को गोद में लिया और परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहा, किसने? शिमोन ने, कि हे स्वामी, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति से विदा कर। फिर 34वें पद में यह लिखा हुआ है, शिमोन ने उन्हें आशीष देकर यीशु की माता मरियम से कहा, देख ये बालक इज़राइल में बहुतों के पतन व उत्थान का कारण और ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसका विरोध किया जाएगा। 35वें पद में आगे वो ये कहता है, और तलवार से यहां तक कि तेरा प्राण भी छिद जाएगा। किसका प्राण? मरियम का प्राण छिद जाएगा। ये मरियम की चॉइस थी। मरियम को मालूम था कि ये उसके साथ होने वाला है। यीशु मसीह को जब टॉर्चर किया जाएगा, तो उस पर चढ़ाया जाएगा, उसको भाला मारा जाएगा, उस पर थूका जाएगा, उस पर चांटे मारे जाएंगे, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया जाएगा। तो ये सब उसको देखना पड़ेगा। ये उसकी चॉइस थी, क्योंकि जब जिब्राइल उसके पास आया, जब वो यूसुफ से उसकी मंगनी हो चुकी थी, तो उसने कहा कि तू स्त्रियों में धन है और परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और ये तेरे साथ होगा, तू गर्भवती होगी तो एक पुत्र को जनेगी। उसने एग्री किया, इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो परमेश्वर के पुत्र की माता बनेगी। ये उसने एक्सेप्ट किया, खुशी खुशी लिया उसको। हालांकि वो डर गई थी, वो घबरा गई थी, क्योंकि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी और अब तक वो यूसुफ के घर नहीं गई थी। लेकिन क्या उसके साथ होने वाला है ये उसको मालूम था, ये उसकी चॉइस थी। उसने उस बात को एक्सेप्ट किया था। चेले भाग गए, क्योंकि एक भविष्यवाणी पूरी हो कि मैं चरवाहे को मारूंगा और उसकी भेड़ें तितर बितर कर दी जाएंगी। कौन चेला वहां पे था? केवल वो जो उसका सबसे प्रिय था। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि ये तेरी, चेले से क्यों कहा कि ये तेरी माँ है, और अपनी माँ से क्यों कहा, मरियम से क्यों कहा कि ये तेरा पुत्र है? अगर हम इसको ध्यान से देखें, क्या वो साधारण मनुष्य था? नहीं, वो साधारण मनुष्य नहीं था। अगर वो साधारण मनुष्य होता तो वो रोता, चिल्लाता, चीखता, यहूदियों से
पिलातुस से माफ़ी मांगता, सारे लोगों से माफ़ी मांगता और कहता मुझे उतार दो, मुझे नहीं मरना है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और ये दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा है, मुझे उतार दो, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो साधारण मनुष्य नहीं था। उसको मालूम था कि उसको मरना है और अपने पिता के पास जाना है। उसको मालूम था कि वो किस मिशन पर आया है, क्यों उसको परमेश्वर पिता ने भेजा है। उसको अपना मिशन पूरा करना था। क्यों मिशन पूरा करना था? क्योंकि जब वो चला जाता, मर जाता, तो वो पवित्र आत्मा भेजता। मरियम दुखी थी, मरियम परेशान थी, मरियम चिंता में थी, एक माँ होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते, और ये बिल्कुल जायज था उसके लिए। क्यों क्लोजनेस थी? क्योंकि वो उसकी सेवकाई में उसके साथ रही। जब पहला मुआवजा प्रभु यीशु मसीह ने किया तो उन्होंने कहा कि मेरा वक्त नहीं आया है। अपनी माँ से कहा मेरा वक्त नहीं आया है। उसने क्या कहा था कि इनका जो दाखरस है वो खत्म हो चुका है। दूसरी जगह पे हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह से मिलने गई, वो आसपास के किसी जगह पे था, किसी टाउन में था, वो उससे मिलने के लिए गई थी। अपने दूसरे बच्चों के साथ वो उससे मिलने गई थी। वो उसकी सेवकाई में पूरे समय उसके साथ थी। अगर हम देखें मरने के बाद क्या हुआ, अगर हम ध्यान से देखें तो एक्ट्स उसका पहला अध्याय, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसके 14वें पद में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। और वहां पे ये लिखा हुआ है 14वें पद में कि ये सब एक चित्त, हम उससे पहले से पढ़ना चाहूंगा 13वें से। वहां पहुंचकर वे ऊपरी कक्ष में गए जहां वे सब अर्थात पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रयास, फिलिप्पुस, थोमा, बरतुल्मै, मत्ती, हलफाई का पुत्र याकूब, शमौन जलोतस और याकूब का पुत्र यहूदा ठहरे हुए थे। 14वां पद, ये सब एक चित्त होकर कुछ स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और यीशु के भाइयों समेत लगातार प्रार्थना में लगे हुए थे। लगातार प्रार्थना में लगे हुए थे। कौन? यीशु की माता मरियम। उसने उस मिनिस्ट्री को नहीं छोड़ी। वो केवल घर पे नहीं रही यूहन्ना के साथ। जो 12 साल यूहन्ना के साथ उसने बिताया, वो केवल यूहन्ना के साथ नहीं रही कि घर का काम करे या घर में रहे और अपने टाइम को, अपनी एज को एंजॉय करे। उस एज में कोई काम करता नहीं, 60 की एज में, अराउंड 60 की एज में जनरली काम नहीं करना पसंद करते, आराम करना लोग पसंद करते हैं। लेकिन उसने लगातार उस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाया। वो सारे चेलों के संपर्क में थी। सारे चेले, 11 चेले जो थे, मत्तियाह को अगर हम उसमें इंक्लूड कर लें, यहूदा की तो मौत हो गई थी, सुसाइड कर लिया, तो मत्तियाह को भी इंक्लूड कर लें, तो 11 चेले जो थे वो अपने मिशन पे निकल गए थे, अपनी मिनिस्ट्री पे निकल गए थे। केवल एक ही बचा था, वो यूहन्ना था जो 12 साल मरियम के साथ रहा। लेकिन वो उन 11 के साथ संपर्क में रही, प्रार्थना करती थी, मिनिस्ट्री में उनको उठाती थी। ये बहुत ध्यान देने की यहाँ पे बात है। उसने मिनिस्ट्री को छोड़ा नहीं, खत्म नहीं किया। क्यों यीशु मसीह ने कहा कि हे नारी, ये तेरा पुत्र? क्यों नारी वर्ड यूज किया? चाहता तो कह सकता था माँ, मम्मी, मदर, कुछ भी कह सकता था। अराबिक में जो भी वर्ड होता हो माँ के लिए, माँ कह सकता था। क्यों नहीं कहा माँ? क्यों कहा कि हे नारी, ये तेरा पुत्र? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो रिलेटिवाइज कर रहा था रिलेशन को, उस रिलेशन को रिलेटिवाइज कर रहा था या रिलेटिवाइज कर रहा था, ये भी कह सकते हैं। चल रही शब्दों का खेल है। रिलेटिवाइज कर रहा था, सही बात है, वो रिलेटिवाइज कर रहा था। क्यों कहा माँ की जगह? क्यों कहा हे नारी? क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह की माँ थी, वो परमेश्वर की माँ नहीं थी। शी वॉज मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट, शी वॉज नॉट मदर ऑफ गॉड। वो परमेश्वर पिता के पुत्र की माता,
वो परमेश्वर की माता नहीं थी। दोनों बातों में फर्क है, दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों बहुत चीज़ें अलग हैं, जिसको हमें समझना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा हे नारी, न कि हे माँ। आगे हम देखते हैं कि एक जगह उसके भाई मिलने आए थे उससे। मत्ती उसका 12वां अध्याय उसके 48, 49 और 50 वर्ष को अगर हम पढ़ें तो वो प्रचार कर रहा था और कुछ लोगों ने आके, उसके किसी चेले ने कहा, किसी व्यक्ति ने कहा आके कि तेरी माता और तेरे भाई तुझसे मिलने आए हैं। तो उसने उसको, उन लोगों को, अपने चेलों को दिखा के कहा कि कौन मेरा भाई है, ये मेरे भाई है। जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता हो, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता हो, जो परमेश्वर से प्रेम करता हो, वही मेरा भाई और बहन है, वो मेरा रिलेटिव है, वो मेरा रिश्तेदार है। जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता हो, उसके खुद के भाइयों ने उस पर यकीन नहीं किया। अगर उसके भाइयों को हम देखें तो उसके भाइयों के हमें नाम मिलते हैं मत्ती उसके 6वें अध्याय में या 12वें अध्याय में, थोड़ा सा भूल रहा हूँ, वहाँ पे उसके भाइयों के नाम मिलते हैं। यूसुफ, यहूदा, शिमोन और एक और था, और बहनें थी, बहनों का नाम नहीं दिया है। उसने कहा ये मेरे भाई बहन नहीं है, मेरा भाई बहन वो है जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता हो। इसीलिए उसने कहा हे नारी, क्योंकि उसने रिलेटिवाइज किया, अपने रिलेशन को बदल दिया। लेकिन मरियम को छोड़ा नहीं, वो चीजें अलग है। एक और उसमें बात है कि उसने रिलेटिवाइज तो किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने हाथ झटक दिए, अपना रिलेशन तोड़ या अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया। क्यों? वो ये भी नहीं कहा इसके तो 4 पुत्र हैं और बेटियां हैं, तो मैं क्यों करूं, मैं तो मर रहा हूं। और ऐसा तो नहीं है कि ये अकेली है। यूसुफ की बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पादरी साहब, मिनट और लो। थैंक यू। एक बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि यूसुफ की मृत्यु जो है वो बहुत जल्दी हो गई। मरियम जो थी वो विधवा थी और यीशु मसीह पे फैमिली आ गई। बढ़ई का काम करते थे वो, उन्होंने अपना जो काम था, बिजनेस था, जो भी था, अपने काम को उन्होंने किया 28 साल 29 साल की उम्र तक। और जब उनके जो भाई थे वो अपने पैरों पे खड़े हो गए, बड़े हो गए, पैरों पे खड़े हो गए, तब उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू किया था। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। वो ऐसे ही नहीं, उन्होंने 15-16 साल की एज में उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को नहीं शुरू किया। वो कर सकते थे, लेकिन उस एज में उन्होंने मिनिस्ट्री को शुरू नहीं किया। अपनी जिम्मेदारी को, जो जिम्मेदारी माता की, अपनी माता मरियम की थी और उनके जो बेटे बेटियां थे, उनकी जो जिम्मेदारी थी, क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी, उस जिम्मेदारी को उन्होंने पूरा किया। और जब ये अपने पैरों पे खड़े हो गए, उसके 4 भाई, तो इसके बाद उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को शुरू की। और बाइबल में ऐसा लिखा है, उसके भाइयों ने इस पर विश्वास नहीं किया। मरियम को विश्वास था, उसके कजन को विश्वास था, क्योंकि यूहन्ना उसका फर्स्ट कजन था और मरियम उसकी आंटी थी। शी वाज आंटी, वो फर्स्ट कजन था, इसलिए उसने उसके हवाले किया, क्योंकि वो उसका ट्रस्टवर्दी था, उसका आज्ञाकारी था, उसका फर्स्ट कजन था, उसके सीने पे सर रख के वो रहता था और एज में बहुत कम था, बहुत छोटी एज का वो था। दूसरी जो बात है वो ये है कि उसने रिलेटिवाइज तो किया रिलेशन को, जो उसका रिलेशन मरियम से था, लेकिन उसने उस रिलेशन को कैंसिल खत्म नहीं कर दिया। हे नारी तो कहा, लेकिन उस रिलेशन को खत्म नहीं किया, क्योंकि वो एक यहूदी था और यहूदी पुरुष की जिम्मेदारी थी कि जब तक वो है, उसकी पत्नी उसकी जिम्मेदारी है, और जब वो मर जाता है तो जिम्मेदारी बेटों की हो जाती है। दैट इज अ लॉ। वो व्यवस्था को लोप करने नहीं, बदलने नहीं,
बल्कि उसको पूरा करने के लिए आया था। तो उसने उस बात को कैंसिल तो नहीं किया, कैंसिल नहीं किया कि मैं हाथ धो लेता हूँ, साफ कर लेता हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके 4 बेटे और हैं, इसने मुझे पैदा कर दिया, उसकी जिम्मेदारी थी या उसकी चॉइस थी, परमेश्वर ने उसको चुना स्त्रियों में, इसके 4 बेटे हैं, मैं क्यों करूँ? उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को उसने पूरा किया। उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया क्योंकि वो मनुष्य तो था, वो यहूदी जाति का यहूदी था, यहूदी घराने में पैदा हुआ था, लेकिन वो उसी शरीर में परमेश्वर भी था। उसने जब रोते बिलखते देखा मरियम को तो उसमें तरस आया और सारे मनुष्यों में तरस आया। इसीलिए पहले एड्रेस में उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उस भीड़ पर उसने तरस खाया। दूसरा जो वाणी बोली, तो उसने किस पे तरस खाया? उसने तरस खाया उस डाकू पे तरस खाया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, क्योंकि तूने मुझे अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया है, अपने पापों को स्वीकार कर लिया है। उसने तरस खाया, उसने भी तरस खाया। और तीसरा उसने तरस खाया मरियम, क्योंकि वो एक इंसान भी थी और उसकी मां थी, उसने उसको पैदा किया था और बहुत बोल्ड डिसीजन लिया था, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी तब तक, केवल मंगनी हुई थी। किसी भी महिला के लिए डिसीजन लेना, भले वो परमेश्वर की ओर से है, एक बहुत बोल्ड डिसीजन होता है। बिना शादी के एक बच्चे पैदा करना एक बहुत बोल्ड डिसीजन है किसी भी औरत के लिए। अगर हम उसको एक इंसान मान लें, ये ठीक है कि वो सारी स्त्रियों में, जो बाइबल में लिखा हुआ है, सारी स्त्रियों में धन्य थी, ये उसको एक प्रिविलेज था। दैट वाज अ प्रिविलेज फॉर हर। लेकिन एक इंसान होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक बहुत बोल्ड डिसीजन था उसके लिए। उसने जो मेहनत की अपने बच्चों के लिए, क्योंकि यूसुफ की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, उसने जो सेक्रीफाइस किया, बढ़ई का काम था उनका, बढ़ई का धंधा था। कितनी अर्निंग होती होगी हम नहीं जानते, लेकिन 4 बेटे, एक यीशु मसीह, और बेटियां भी उनके पास कितनी थी नहीं लिखा हुआ है, बाइबल में रिकॉर्ड में नहीं है। 7, 8, 9 लोगों का, 10 लोगों का फैमिली होगा। जो सेक्रीफाइस उसने किया, एक माँ होने के नाते, एक महिला होने के नाते, और जो उसने कष्ट उठाया और जो उसने मेहनत की, उसका रिवॉर्ड उसको मिलना चाहिए था, और वही रिवॉर्ड यीशु मसीह ने मरियम को दिया। यहूदी रीति के अनुसार किसी भी पत्नी की जिम्मेदारी उसके पति की, और मरने के बाद उसके बेटों की। वो उसका बेटा था, उसने अपनी जिम्मेदारी को लिया। वो डिपेंडेंट नहीं रहा अपने 4 भाइयों पे, जो उसके दुनियावी भाई थे। यहोवा यीरे, he was Yahweh Jireh also, he is provider। जो यहोवा यीरे है, जो यीरे होता है, उसका मतलब होता है कि जो इंतजाम करने वाला हो, जो इंतजाम करने वाला हो। उसने माता मरियम का इंतजाम किया। दूसरा जो भाग है वो ये है कि अपने चेले से कहा, ये तेरी माता है, ये तेरी माँ है। क्यों? क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी था, वो उसका चेला था, प्रिय चेला था, वो उसका कजन था, और मरियम उसकी आंटी थी। अब हम तिमोथी 2 मिनट और लूँगा, पहला तिमोथी और उसका 5वां अध्याय, उसका 5वां, 8वां और 9वां पद अगर हम पढ़ें, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ 5वां पद, वो जो पौलुस कहता है, वो जो वास्तव में विधवा है और अकेली है, केवल परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन निवेदन और प्रार्थना में लंबीन रहती है, वो क्या करती थी? चेलों के साथ भी उसने अपर रूप में प्रार्थना की यीशु मसीह के मरने के बाद। 8वां पद ये कहता है कि परंतु यदि कोई अपने लोगों की और विशेषकर अपने परिवार की देखभाल नहीं करता, तो वो अपने विश्वास से मुँह गया है और एक अविश्वासी से भी निकृष्ट है। यीशु मसीह ने
अपने परिवार की देखभाल की यूसुफ के मरने के बाद, और अपने मरने से ठीक पहले हैंडओवर कर दिया अपनी माँ को, अपने प्रिय चेलों को। और आगे लिखा हुआ है, उसी विधवा का नाम सूची में सम्मिलित किया जाए जो 60 वर्ष से कम ना हो। जो 60 वर्ष से कम ना हो, एक ही पति की पत्नी नहीं हो। जो 60 वर्ष से कम ना हो और एक ही पति की पत्नी नहीं हो। What do we learn from this? हमें अपनी जिम्मेदारी को एज अ चिल्ड्रन, अपनी जिम्मेदारी को हमें पूरा करना है। अपने माँ बाप का हमें आदर करना है। जब तक हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं, ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उनकी देखभाल करें। हम उनकी देखभाल करें क्योंकि वो हमारे लिए आशीष है। उन्होंने जो सेक्रीफाइस हमारे लिए किया, हमारे माँ बाप ने जो सेक्रीफाइस हमारे लिए किया है, और जो कष्ट हमारे लिए सहा है, उसका रिवॉर्ड उनको मिलना चाहिए। माँ बाप होना कोई आसान काम नहीं है। जो माँ बाप हैं इस बात को जानते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने मरियम को वो रिवॉर्ड दिया जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया था, और जो दुख तकलीफ यूसुफ के बहुत जल्दी मर जाने के बाद, विधवा होने के बाद, खुद के विधवा होने के बाद जो सेक्रीफाइस किए थे, उसका रिवॉर्ड उनको मिलना चाहिए था। और वही प्रभु यीशु मसीह ने दिया और अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, और उस आज्ञा को रखी कि अपने माता पिता का आदर करना, क्योंकि वो व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु उसको पूरा करने आया था। परमेश्वर सबको आशीष दे। हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर अभिषेक महेंद्र की जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो हे नारी करके जब वो संबोधित करता है तो हमारे फिलोसफी भाषा के बुक में इस बात को देखने पाते हैं। इट इज अ नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग